नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष और क्षेत्रीय विधायक यशपाल आर्य के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए भगत सिंह चौक पर उनका पुतला फूका। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि सरकार हमारी जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है। 12 दिन से कलमबंद हड़ताल चल रही है और एक व्यक्ति सीताराम तिवारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनकी हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन कोई भी उच्च अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। मात्र एक बार SDM डॉक्टर अमृता शर्मा पहुंची, जिसके बाद किसी ने भी आकर कोई सुध नहीं ली। कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों में सरकार के प्रति और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के प्रति भारी आक्रोश जताया जा रहा है। इस मौके पर सुरेश कुमार लालजी, सुरेश कुमार मिल्ले, मुकेश कुमार, उमेश कुमार, विनोद कुमार, बंटी कुमार, राजेश कुमार, कुंदन, रिंकू वाल्मीकि आदि शामिल थे। उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ने कहा कि सरकार के स्थानीय जनप्रतिनिधि और उनके मंत्रियों से भी वार्ता हो चुकी है, लेकिन सफाई कर्मचारी और पालिका कर्मियों का अभी तक कोई निस्तारण नहीं किया। 12 दिन से हड़ताल चल रही है और सीताराम तिवारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक किसी उच्च अधिकारी ने आकर उनसे वार्ता नहीं की। इसके साथ ही सांसद अजय भट्ट, उन्होंने भी धरना स्थल पर आकर आंदोलनकारियों से वार्ता करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों की जायज मांगों को सरकार को पूरा करना उनका कर्तव्य है, लेकिन सरकार किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है। इन लोगों का नियमितीकरण नहीं करना सरकार की बड़ी भूल होगी। यह आंदोलन अब उग्र होने जा रहा है, जिसका अंजाम क्या होगा ये सफाई कर्मचारियों को भी नहीं पता। यह है कि हमारे सीताराम तिवारी जी 12 दिन से बैठे हैं। आज उनका 10 किलो वजन कम हो चुका है। हमारे क्षेत्रीय विधायक जो कि यशपाल आर्य जी हैं, उन्होंने हमारी एक दिन भी आकर के सूझ ली क्या हो रहा है। मरने के लिए जा रहे हैं हमारी अनशनकारी, और 12 दिन हो गए उसको, और एक दिन भी यहाँ पे विधायक जी हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें मजबूरी में ये कदम उठाने पड़ा है, क्योंकि जो सर्वे करता है यहाँ का विधायक हमारा है, क्या वो वोटों का ही भूखा है। उसे वोट ही चाहिए और उसे दुख दर्द किसी का नहीं चाहिए। अब वोट के लिए यहाँ आता है कि वोट चाहिए, और ये विधायक भी चेंज होगा आने वाले इलेक्शन में। ये विधायक भी चेंज होगा। हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो हमारे दुख सुख समझे। विधायक नहीं चाहिए, विधायक को ऐसा चाहिए हमें जो हमारे दुख सुख समझे। ये विधायक बेकार है, हमें विधायक भी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आज पुतला फूका है। यशपाल आर्य, यशपाल आर्य, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भीम साथियों, मैं आपको ये बड़े अफसोस के साथ बताना चाह रहा हूँ कि आज 12 दिन हो गए और सीताराम तिवारी जी आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारे कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि, निकाय कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि निरंतर देहरादून के चक्कर काट रहे हैं। कभी डायरेक्टर साहब से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं। कोई कमी नहीं है हमारी तरफ से, बस सरकार जो है मौन साधे बैठी है। सरकार ने हमारे हक के लिए कुछ करना ही नहीं है। आज ये हाल हो गया है कि स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, बहुत बुरा हाल हो चुका है, और 9, साढ़े 9, 10 किलो वजन कम हो चुका है। क्या करे सरकार? ये लो, बिल्कुल अंधी बहरी गूंगी बहरी सरकार है। कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। कर्मचारियों के हितों की बात नहीं करती। देखिए, ये जो सफाई कर्मचारी आयोग है, ये हमारे वाल्मीकि समाज श्रमिकों कर्मचारियों के हितों के लिए बनाया गया है कि जो आयोग के प्रतिनिधि हैं, उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो जो है नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जाएं और कर्मचारियों की मांगे सुने, उनके हितों की बात करें और सरकार में अपने जाके पक्ष रखें। मगर आज की तारीख में जो हमारे सदस्य हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि धरने के अंदर कांग्रेस मानसिकता के लोग बैठे हैं। तो मैं उनको बता दूं, क्या वो हमारे हितों की या कर्मचारियों के हितों की बात करने बैठे हैं या कांग्रेस बीजेपी करने बैठे हैं? आयोग जो निष्पक्ष होता है, उसको जो है कर्मचारियों की हितों की बात करनी चाहिए। आज आयोग सरकार की कठपुतली बन के रह गया है, कोई बात नहीं होती सरकार की। बस सरकार के किसी तरीके से भी वोट बैंक बढ़ाने की राजनीति है और कुछ नहीं है। हमारा जो है शोषण हो रहा है, हमारे कर्मचारी सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है सरकार के राज में। देखिए, अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। अभी प्रोसेस कहीं जा रहा, थोड़ा इतना आगे जा रहा, कुछ आ रहा, जबकि एक कलम और एक सिग्नेचर की बात है, जो कि हमारे प्रतिनिधि सीताराम तिवारी जी, हमारे जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, हमारे मुकेश जी, लाला जी, हमारे अध्यक्ष जी हैं, वो सब बताते हैं मौखिक रूप से कि इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं है। मगर सरकार ने इसको लंबा क्यों किया है, पता नहीं क्या चाह रही है। कोई अनहोनी हो जाए
ऐसा कुछ आ रही है। आपने देखो दिल्ली में किस तरीके का तांडव मचा हुआ है, तो इसी तरीके का पूरे जिले के अंदर देखो, ना तो कोई सांसद यहाँ के जो हमारे माननीय सांसद है वो ना वो पाए, ना हमारे पड़ोसी जो हमारे विधायक है ना वो पाए, ना स्थानीय विधायक हमारे यहाँ पहुँच पाए, तो हमारी कौन सुनेगा। हम आज के तारीख में कर्मचारी हितों के लिए इतने परेशान हैं, इतना सोच रहा है कि कुंभकर्ण नींद में सरकार सोई हुई है, कौन जगाएगा, किसके जगाने छुटेंगे। अधिकारी बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल कोई सुनकर राजी नहीं है। अगला स्टेप होगा क्योंकि सब लोग मिल के बात करेंगे, जैसे भी आपके सबकी राय होगी तुरंत कोई नया अनशनकारी बैठाया जाएगा, मगर जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी किसी हाल में पीछे नहीं उठाया जाएगा। अभी तक लोकसभा सांसद जी ने अगर अंडरग्राउंड या अपने जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके सामने ले लिया होगा तो ले लिया होगा, मगर अभी हमारे सामने हमारे नगर पालिका में जो अनशनकारी बैठे हैं हमारे सीताराम जी या हमारे जो यूनियन के पदाधिकारी हैं उनके सामने भी किसी तरीके की ऐसी कोई बात नहीं आई है ताकि अजय भट्ट जी ने कोई संज्ञान ले लिया हो।